अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने आप सल्लम की सीरत मुबारक के बारे में पढ़ा था। अब हम उनकी शादी के बाद के ज़माने के बारे में पढ़ेंगे और आप सल्लम की जो ये मैं किस्से बता रही हूँ कुछ आपको, तो ये उनकी स्टोरी लाइफ की कह दें तो आपको भी बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि ये बहुत प्यारी-प्यारी सी स्टोरी है और हर जगह हर सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएँगी और आप लोग भी ना इनको और दूसरों तक भी शेयर करें। तो आप सल्लम के पास जो है ना, जब ये अब हम पढ़ेंगे आगे का, जैसे कि जब उनकी शादी से थोड़े टाइम पहले का, तो हज़रत खदीजा ने खुद पैगाम भेजा था आप सल्लम को निकाह का कि आप मुझसे जैसे निकाह का, और उनके जो चाचा थे ना अबू तालिब, उन्होंने उनका निकाह करा दिया था। ये एक स्टोरी है जैसे उनकी। और जो है ना उससे पहले जो है ना, लेकिन हज़रत खदीजा एक बहुत है ना टाइकन लेडी थी, यानी कि उनको एक बिज़नेस वुमन थी, बहुत है ना उनके बहुत सलाहियत रखती थी हर चीज़ की। और जो है ना उनके पास काफ़ी, उनको जो है ना असल में उनका एक जो वो होता है ना ज़िंदगी का, वो इतना पाकीज़ा थी, वो उनको ताहिरा कहते थे वहाँ के अरब के लोग जो है ना उनके उसमें। और उनके पास और भी निकाह के पैगाम आते थे, क्योंकि वो एक बिज़नेस वुमन थी और वो एक सक्सेसफुल थी। और सबसे जो है ना समझ लीजिए टॉप बिज़नेस वुमन होते हैं ना, जैसे टॉप बिज़नेस होता है किसी का कि भाई उनका तो बहुत ज़्यादा नाम है, और ये इस तरीके से उनका भी इसी तरीके से था हज़रत खदीजा का। और उनके 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था पहले ही आप सल्लम से और वो 2 शौहरों की बेवा थी, आप ये देखिए। और आप सल्लम ने जब उन्होंने पैगाम भेजा, आप सल्लम ने फौरन हाँ कर दिया। अगर देखिए आप कितने हमारे नबी के वो देखिए। और कोई और होता है तो कोई और होता, अगर आज के ज़माना देखें अगर हम इस तरीके से, तो कोई भी जो है ना हामी नहीं भरेगा कि भई मैं क्यों करूँ। और 3 बच्चे प्लस, और 1 बेटी और 2 बेटे। लेकिन आप सल्लम ने उनके साथ ज़िंदगी जो है ना सौतेले बच्चों के साथ कैसे गुज़ारी जाती है, आप सल्लम ने ये बताया। किस तरीके से जो है ना उनको प्यार मोहब्बत दिया उन्होंने, आप सल्लम ने बहुत है ना, जैसे हमें करके भी दिखाया है आप सल्लम ने। हमें जो है ना कहा नहीं है कि कहा कहकर हमें सिर्फ़ गाइड करो। आप सल्लम ने हमें करके भी दिखाया है। हज़रत खदीजा का है ना एक गुलाम था, मैसरा नाम था उनका। तो जो मैसरा थे ना, तो उन्होंने जो है ना हज़रत खदीजा को बताया कि ये तो बहुत, जैसे कि इन्होंने सफ़र में ना बहुत अल्लाह पाक ने इनके ऊपर जैसे एक बादल हमेशा ना आप सल्लम के ऊपर साया किया रहता था, कि हमेशा जो है ना एक बादल उनका उनके साथ चलता था आप सल्लम के। और जो है ना जो वर्का बिन नौफिल थे एक, वो उस टाइम जो है ना ईसाइयों के सबसे बड़े लीडर थे, यानी कि आप समझ लीजिए बुक वगैरह का उनको बहुत इल्म था। इल्म समझ लीजिए आप, उनको बहुत इल्म था उनको किताबों का। तो उन्होंने भी कह दिया था कि ये तो नबी बनने की जो है ना ख्वाहिश है, जैसे ये जैसे इनके अंदर जो है ना नबी बनने की एक वो है इनके अंदर, तो सलाहियत है। तो आप जो है ना जैसे ये बनने वाले हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि ये बनने वाले हैं नबी। उसके बाद है ना फिर आप सल्लम की शादी हो गई। हज़रत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा और अबू तालिब जो थे आप सल्लम के चाचा, उनका उन्होंने उनका निकाह पढ़ा दिया। और उसके बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ना जीने लगे, होने लगे। जैसे शादी हो गई, तो ये जो है ना सिर्फ 23 साल हमारे नबी का जो ये इसका ज़माना है ना, हमारे नबी का जैसे वही आने की जो पहली बात आप जैसे नबी बने, जब नबी बने तो सिर्फ 23 साल के ज़माने में आप सल्लम ने पूरी ज़िंदगी मतलब जैसे इतना चेंजिंग्स लाई आप सल्लम ने दुनिया के अंदर। नूर ही नूर फैल गया। आपने पिछली क्लास में सुना होगा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया था कि उनके आने के बाद ज़िंदगी जो है ना लोगों के किस तरीके से जो है ना अल्लाह की राह पर, और कितने जो है ना सीधा रास्ता अल्लाह पाक के नबी ने हमें दिखाया। तो फिर वो अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे शादी के बाद, हज़रत खदीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बच्चे भी। और उनके जो है ना फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद है ना ऐसा हुआ कि उनके पास है ना एक फरिश्ता आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गारे हिरा में ना जब पहली वही आई ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है ना पहली जब वही आई, तो जो है ना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहने लगे पढ़ो। पहले तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, माना बिकारी, यानी कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि इक़रा, इक़रा। तो जैसे कि लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को इतना गाइड करा, इतना सिखाया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई आपको पता है कोई उनसे बड़ा कोई मुअल्लिम नहीं है, कोई टीचर नहीं है उनसे बड़ा, और कोई रहबर भी नहीं है उनसे बड़ा माशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना ये दिखाया। असल में ना क्या था, उस टाइम जो है ना लिखने पढ़ने का रिवाज ही नहीं था। उस टाइम जो है ना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता ही नहीं था। जैसे आजकल तो इतना जमाना है ना, जैसे कि आप कहीं से भी कोई कोर्स कर लें और कुछ भी पढ़ लें, तो उस टाइम कोई जमाना ही नहीं था ऐसा। उस टाइम जो है ना लिखने पढ़ने का रिवाज ही नहीं था। और उस टाइम शादियां बहुत आम थी। 100-100 लोग शादियां कर लेते थे, ईसाइयों में भी हिंदू में भी, हर कोई उस टाइम जो है ना उस टाइम माहौल ही ऐसा था कुछ। तो उसके बाद है ना आप वसल्लम के जो चेंजिंग्स लाए ना, आप वसल्लम ने फिर 4 शादियों को हुक्म आया। हाँ, कि 4 शादियां, 4 से ज्यादा ना कर नहीं सकते।
पर आप ये सोच रहे होंगे कि आपसे सल्लम की तो 11 शादियां हुई थी। आप लोग माइंड में आ रहा होगा कि जैसे उनकी तो 11 शादियां थी, तो आपसे सल्लम के लिए क्यों नहीं था ये वाला रूल। तो उसका ये आंसर है कि जैसे ना इतनी सारी उम्मत और इतनी सारी औरतें, तो थोड़ी सी औरतों से ना वो दीन फैल नहीं सकता था। सिर्फ हजरत खदीजा थी, नहीं हजरत आयशा थी सिर्फ जो अनमैरिड थी, यानी कि शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी वो। बाकी सब जो है ना नबी ने जो है ना हमारे बच्चों वालियों से शादियां करी हैं, शादीशुदा और बच्चों वालियों से, सब अल्लाह के उसमें अल्लाह पाक ने ये उनको कहा कि आप इनसे शादी करें, या जैसे सब अल्लाह की तरफ से थी जो शादियां थी ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो लिखने पढ़ने का उस टाइम कोई रिवाज नहीं था, और उस टाइम जो है ना क्या कहते हैं शादियां बहुत थी, बहुत हो जाती थी, जैसे कोई कितनी भी कर लेता था। और उस टाइम जो है ना रसूल में सबको जो है ना जब थे फिर भी स्टडी की बात करें आप वसल्लम की, तो अल्लाह पाक के नबी ने ना उनको सबको हमें सबको पढ़ाया है, और किसी ने जो है ना आप वसल्लम को नहीं पढ़ाया। जिस तरह है ना माँ बाप के एहसान से आप वसल्लम को आजाद रखा, तालीम और तरबियत के मैदान में भी अल्लाह पाक को ये गवारा नहीं था कि आप वसल्लम का कोई टीचर भी कोई होता। तो अल्लाह ने जो है ना आप वसल्लम को जो है ना, उनके पापा तो थे नहीं ना उनकी मदर थी, तो इसी तरीके से ना कोई था नहीं तरबियत के लिए। आप वसल्लम ने खुद अकेले ही जिंदगी पाई है अपने अपने चाचा अबू तालिब के साथ। तो सबसे जो ना पहले जो है ना आप वसल्लम के पास जब वही आएंगे, तो सबसे पहले हमारी जो है ना जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया, और उन्होंने यही कहा कि सबसे पहला वर्ड है ना कुरान में जो उतारा गया है ना, वो है इकरा। इकरा मीन्स है कि जो है ना पढ़ो, पढ़ो। और हम तरबियत और तालीम के मुसलमान तो सबसे पीछे हैं, जबकि हमारी कौम में तो है ही वर्ड सबसे पहला इकरा। तो इस्लाम के मजहब में जो है ना तालीम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि पढ़ना है। पहला ही वर्ड उतारा जो गया है वो है कि पढ़ो, पढ़ो। तो नबी आप सल्लम से बड़ा जो है ना कोई टीचर ही नहीं है, और ना हो सकता आने वाली दुनिया तक। और जैसे ही आप सल्लम ने जब फरिश्ता आए जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा ना, तो और आप सल्लम एकदम डर गए। आप सल्लम को जो है ना एकदम से पसीना आप सल्लम के पसीना मुबारक उनका जो है ना एकदम परेशान हो गए। आपसे सल्लम इतना घबरा गए कि जो है ना हजरत खदीजा के पास गए, एकदम हाँफते काप उसमें जो है ना कपकपी सी लग गई उनको के, और जो है ना कहने लगे कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो। उनको जो है ना इतना, भाई कोई भी होता उनकी जगह और ऐसे ही उसको भी ऐसे ही होता। तो इस तरीके से जैसे पहली बार कोई किसी चीज डरावनी चीज को देख लो तो कितने दिमाग से नहीं निकलती ना, तो वो मतलब पहली दफा कोई चीज होती है तो एकदम वो होती है। और वो फरिश्ता भाई किसी के सामने आ जाए कोई भी, तो इस तरीके से करीजा फिर बोली कि जो ना इतने क्यों परेशान है। आपको सलम से पूछा उन्होंने कि पहली जो ना पहले तो उन्होंने तसल्ली दी, और बेहतरीन अल्फाज उन्होंने जो है तसल्ली के जो ना दिए उनको, कि आप वसल्लम से कहा कि मुझे तो हजरत खदीजा ने बहुत तसल्ली दी उनको, और कहा कि ना आप तो इतनी सिला रहमी करते हैं, और आप तो जो है ना सबको आप बल्कि आपको खुशखबरी हो, आपको खुशखबरी हो, अल्लाह आपको कभी जो है ना रुसवा नहीं करेगा। आप तो लोगों के हुकूक अदा करते हैं, आप तो सच बोलते हैं, आप तो जो है ना मजदूरों की हेल्प करते हैं, आप तो सच बोल, आप तो अमीन हैं, आप तो मेहमानों का हक अदा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हजरत खदीजा कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ऐसा करे, ऐसा करेगा। हो सकता है कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स को जाया नहीं करते। आपसे हजरत खदीजा कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो अब इस ऐसे शख्स को जो है ना जाया कर दे। तो क्योंकि ये बिजनेस टाइकॉन थी, या है ना तसल्ली दे रही देने वाली औरत है। सबसे पहले जो है ना सबसे सलम को एकदम जो परेशानी आई ना, और सबसे पहले तसल्ली देने वाली भी एक औरत है, वो है हजरत खदीजा। सबसे पहले जो है ना ईमान लाने वाली भी औरत है हजरत खदीजा। सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली औरत है हजरत खदीजा। इंसान, औरत, यानी कि इंसानों में औरत में। और सबसे पहले बीवी भी जिंदगी में, जो बीवी है जो सबसे पहले आप सल्लम की जिंदगी में कितनी, वो भी एक हजरत खदीजा ही है। पहली औरत जिंदगी में आने वाली नबी की, वो भी एक हजरत खदीजा ही है ना। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज जब पढ़ाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सबसे पहले जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में आके हजरत खदीजा को ही नमाज पढ़ाई। तो सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली भी एक औरत हजरत खदीजा है। जब तक ये जिंदा रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और दूसरा निकाह भी नहीं किया। और जब तक ये सारी उनकी जो औलादे थी ना वो हजरत खदीजा से ही पैदा हुई है। हजरत खदीजा से ही सारी औलादे, और सिर्फ एक हजरत मारिया से एक बेटे हैं। आप सल्लम की 4 बेटियां हुई हैं, और आप सल्लम के 2 लड़के थे। जो बच्चे थे ना लड़के, वो इंतकाल हो गया था उनका बचपन में ही। सिर्फ लड़कियों से नस्ल चली है। ये सब औलादे हजरत खदीजा से ही पैदा हुई। नस्ल जो चली है ना हजरत सल्लम की, तो लड़के तो बचपन में ही सारे वफात पा गए थे, और
اور کافروں کی طرف سے نا ان کو یہ تانا بھی ملتا تھا کہ بھائی تمہاری تو جو ہے نا کوئی اور وہی نہیں ہے، جیسے تمہاری نسل کیسے چلے گی، تم تو ابتر ہو، اس طریقے سے نا ان کو پھر تانا دیتے تھے کہ جو ہے نا افسوس یہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، آپ وسلم کو اس بات پہ افسوس بھی ہوتا تھا کہ بہت افسوس ہوتا تھا کہ جیسے تمہاری تو جو ہے نا نسل ہی نہیں ہے، نہیں چلے گی، اور اس طریقے سے جب لوگوں کے دانے ملتے ہیں تو آپ لوگ سمجھ سکتی ہیں کہ کس طریقے سے لگتا ہے۔ دنیا میں نسل تو بیٹے سے چلتی ہے، یہ جیسے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے آپ وسلم سے کہ دنیا میں تو نسل ہی بیٹے سے چلتی ہے، کس طرح تانا دینا اور یہ سب چیزیں شروع ہو گئی آپ وسلم کی زندگی میں۔ اور پھر اس کے بعد ہے نا اس بات پر جو ہے نا اللہ پاک نے سورت اتار دی۔ وہ کون سی سورت تھی؟ سورت تھی انا اعطیناک کل کوثر، جو ہے نا قرآن میں ہے۔ تو کوثر یہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، یعنی کہ یہ تو اب ان کا کوئی نام و نشانی لینے والا نہیں ہے۔ تو ابو لہب اور ابو جہل یہ آپ وسلم کے دشمن تھے، اور آپ وسلم کے جو ہے نا دیکھیے اب آپ ابو لہب بھی کوئی نام نہیں رکھتا اور ابو جہل بھی کوئی نہیں رکھتا۔ تو یہ جو نا، اور اللہ پاک نے آپ وسلم کی جو شان تھی وہ بلند کر دی۔ 2 ارب کے قریب لوگ ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں، پھر بھی کوئی یہ نام نہیں ہے وہاں پر۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو آپ حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ دل چھوٹا نہیں کریے، حضرت خدیجہ جو ہے نا جو نسل چلی آپ وسلم کی وہ حضرت خدیجہ سے ہی چلی اور آخرت تک چلے گی، یعنی کہ قیامت تک آپ وسلم کی نسل حضرت خدیجہ سے ہی چلے گی۔ آپ کامیابی کا دار و مدار آپ کے اعمال پر ہے، جیسے کہ جو ہمارا اعمال پر ہی ہمارا سارا جو ہے نا، آپ وسلم کے کتنے پیارے تھے آپ وسلم، ہے نا، تو کتنا پیارا دین ہمیں دے کر گئے، ہے نا، کامیابی کے راستے دے کر گئے، اللہ نے ہمیں دیا، کتنا پیارا مذہب عطا کیا، شکر الحمدللہ، کتنی پیاری مائیں دی، ہے نا، آپ وسلم کے ذریعے ہمیں کتنی ساری مائیں دی اور کتنی پیاری مائیں دی، جنہوں نے قیامت تک ہمیں یہ دکھایا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے پوری ذمہ داری سے۔ اور اللہ کے کتنا انہوں نے صدقہ کرنے والی، اور ایک سے بہت ہی زیادہ، جیسے ان کے بارے میں آپ کو بتاتی رہوں گی، آگے میں آپ کو اور بھی کلاسز دوں گی، بہت لمبی کلاس ہو جاتی ہے تو بس تھوڑی سی کلاس ہی لے پاتی ہوں، نہیں تو پھر آپ بھی زیادہ میں بولوں گی تو آپ بور ہو جائیں گے، تو زیادہ میں چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے، جلدی جلدی آپ سن لیا کریے اسپیڈ ٹیسٹ کر کے۔ تو آپ سے سلم جو ہے نا حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا تھا ان کا، جو ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوا، بس یہی صرف آپ وسلم کی اولادیں تھیں۔ آپ وسلم غار ہرا میں تھے، آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا حضرت خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں اور آپ ان کو سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، آپ وسلم سے کہا حضرت خدیجہ کے لیے، اور تو سلام جو جس لیڈی کو کرا نا اللہ نے، تو حضرت خدیجہ نے جو نا ان کا تو کہہ دیا وعلیکم السلام جی جبرائیل علیہ السلام کا، لیکن حضرت اللہ کا تو آپ پہ سلام دی، اور اللہ کا نہیں کہا انہوں نے بشارت۔ تو یہ بھی، اور حضرت خدیجہ کو جو ہے نا جنت کی بشارت بھی پہلے ہی مل گئی تھی، یعنی کہ سب سے عورتوں میں جو ہے نا پہلی عورت تھی جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، خوشخبری دی گئی، اور کہنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کو خوشخبری دی گئی کہ حضرت خدیجہ کو کہ جنت میں آپ کے لیے ایک گھر ہے اور وہ موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ تو جنت تو بھائی اللہ پاک ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے اور ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ بات ہے کہ اس ٹائم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا جتنے بھی صحابہ آئے ان سے پہلے ہی حضرت خدیجہ سب سے پہلے، اور نماز بھی پڑھ کے انہوں نے ہی پہلے پڑھی، سب سے پہلے نماز بھی حضرت خدیجہ نے پڑھی۔ تو صحابہ جو ہے نا، صحابہ سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت حضرت خدیجہ، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ کے چوکٹ پہ ہی آپ وسلم جو آئے سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ۔ تو کافی ساری ہمیں نا ان کی ایک اچھی کوالٹیز ملتی ہیں حضرت خدیجہ کی، بہت اچھی ایک وہ رہی، وہ بزنس وومن بھی رہی، اور پردے میں رہ کر انہوں نے ہر چیز کری، طاہرہ ان کا لقب تھا عرب میں، اور انہوں نے جو نا حضرت عائشہ بھی ان سے جو ہے نا یہ والی بات، جیسے جب حضرت عائشہ آئی تھی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتا دیا تھا کہ ان سے پہلے نا حضرت خدیجہ جب تک لائف میں رہی انہوں نے دوسری شادی نہیں کری آپ وسلم نے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے نا یہ فرماتی ہیں جب حضرت عائشہ کی شادی ہو گئی ہوگی تو یہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی غیرت کسی سے نہیں آئی، یعنی کہ مجھے نا اتنی جیلسی سمجھ لو آپ کہ اتنی کسی سے نہیں ہوئی جتنی مجھے حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، جبکہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ دنیا میں نہیں تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ 3 سال ہو چکے تھے جیسے ان کے شادی کو جو ہے نا عائشہ کی، اور
आप वसल्लम जो ना इतनी कसरत से इतना जिक्र करते थे कि बार बार उनका नाम लेना। और यहाँ तक कि जो उनकी फ्रेंड्स आती थी ना, तो उनके लिए जो है ना, जब खाना बनता था ना, तो वो कहते थे कि जब खाना बनाती थी, जब वो गोश्त वगैरह लेकर आते थे आप वसल्लम, तो हजरत आयशा से कहते थे कि थोड़ा शोरबा ज्यादा रखना। थोड़ा सा ना हजरत खदीजा के दोस्त हैं, उनको भी, जैसे सहेलियां हैं उनकी, उनको भी भेजना है थोड़ा सा, तो शोरबा थोड़ा ज्यादा रखना आयशा। तो आयशा भी थोड़ा वो रहती हैं, लेकिन हजरत खदीजा की तो बात ही अलग है। आप सल्लम ने इतनी उनकी क्वालिटीज थी, और आप सल्लम। तो बस अभी क्लास यहीं पर एंड करती हूँ मैं, और जल्दी से और दूसरी तीसरी क्लास हम लेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे और आगे लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज।